यहाँ नालियाँ है ही नहीं, आप देखोगे ना सभी की सभी नालियाँ बंद है। जब नालियाँ नहीं होगी तो पानी कहाँ से निकलेगा? इस टाइम दिल्ली में माहौल जो था ना वो बदलाव का है, क्योंकि 10 साल हो गए इनको काम करते हुए। इलाके में तकरीबन पानी जब आता है एकदम ख़राब पानी आता है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का तो गांधीनगर में कोई मसला ही नहीं है। ठीक इलाका का पूरे इलाके का काम अच्छा करते हो। दिल्ली में बीजेपी आएगी ये तो पक्का है, 100% है बीजेपी। योगी मोदी अमित शाह ये इन्हों का काम ही तो नजर आ रहा है और क्या आ रहा है। अरविंदर सिंह लवली वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं क्योंकि उन्होंने पाला बदल लिया है, तो उनको लेकर यहाँ पर लोगों की क्या राय है और लोग क्या चाहते हैं, क्या वाकई में इस बार दिल्ली में बदलाव होगा, ये उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद है। सलीम साहब, क्या लग रहा है आपके इलाके में क्या है? लवली जी को तो चाहते ही हैं हम, लवली जी की चाहत है पूरी 20-25 साल से, लेकिन पब्लिक के दिलों का नहीं पता। पब्लिक सस्पेंस में चल रही है। औरतें कह रही हैं हमारे को तो बस कर आने जाने का आराम है, हमें तो ना बस का टिकट नहीं लगाने को मिल लिया, बस का टिकट नहीं देना पड़ लिया हमें तो बिजली के बिल में ही फायदा है, पानी के बिल में ही फायदा है। मोदी जी की बात का कोई एतबार नहीं है, वो कितने भी वचन देते हैं कोई वचन पूरा ही नहीं होता उनका। मोदी जी का वचन कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक के दिल का नहीं पता। हम तो लवली जी के साथ हैं। आप अरविंदर सिंह लवली जी के साथ हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद निजाम है। निजाम साहब, क्या लग रहा है आपको? वही पॉलिटिशियन है जो सलीम भाई बता रहे हैं कि मतलब लोग लवली सिंह जी को काफ़ी टाइम से इधर पसंद करते हैं, और कांग्रेस में थे तब भी जो मतलब जो पसंद करते हैं बीजेपी में, लेकिन जो है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पार्टी को लेके थोड़ा सा हो सकता है। बकाया है कि लवली सिंह से तो सभी लोग यहाँ मोहब्बत करते हैं और ऐसे उम्मीदवार आप लोग पहली पसंद जो है वो अरविंदर सिंह लवली है। जी जी, मतलब वो पार्टी को लेके हो सकता है थोड़ा सा, पार्टी हम लोगों को ना पसंद है, लेकिन लवली सिंह जी हम लोगों को पसंद है। उन्होंने काफ़ी टाइम से हमारे जो मतलब यहाँ पे काम भी करे हैं, घर हमारे क्षेत्र में जो भी कभी कोई काम हुआ उन्होंने उस चीज़ के लिए इनकार नहीं किया। कोई भी जो मतलब गए थे, हम गए थे, हमारे घर से कोई है। हाँ, सिटिंग एमएलए तो बीजेपी के ही है ना यहाँ से। जी जी, तो मतलब लवली सिंह को लेके काफ़ी वो है हमारा। और दिल्ली की सत्ता की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कौन? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सोच वाली बात हो गई। मैं इतनी बड़ी सोच नहीं रखता, मैं सिर्फ अपने ब्लॉक की, अपने एरिया की रखता हूँ। चलिए, क्या नाम है सर आपका? यशपाल सिंह। यशपाल जी, क्या लग रहा है आपके इलाके में क्या है? देखिए जी, इस टाइम दिल्ली में माहौल जो था ना वो बदलाव का है, और होना भी चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए इनको काम करते हुए। अब इलाके में तकरीबन पानी जब आता है तो एकदम ख़राब पानी आता है, कुछ समय के लिए ठीक आता है। अच्छा, और ये सीवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आम आदमी पार्टी ठीक है, वादे तो करती है, मगर ज़मीनी रूप से हमें कोई उसके काम दिखाई नहीं देते। अब देखिए, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, कह रहे हैं हम 2000 देंगे, इतने देंगे लेडीज़ को। अब आप भी जानते हैं पंजाब में भी इन्होंने वादा किया था ये, और पंजाब की महिलाएं यहाँ आकर कह रही हैं कि केजरीवाल जी हमें तो दे दो, पंजाब वालों को आप दिल्ली वालों को लॉलीपॉप देने लगे हुए हो। तो इसलिए तो मैं यही कहूँगा कि बदलाव आना चाहिए, वो जनता के लिए भी ठीक है। बस जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू वाधवा। सोनू जी, यही काम क्या कारोबारी है? आज ही कारोबारी हैं। पिछले 50-60 साल से हमारा परिवार रह रहा है इस ब्लॉक के अंदर, और मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर गांधीनगर विधानसभा की बात करूं तो अरविंदर सिंह जिस सड़क पे हम खड़े हैं ना, मैंने खुद देखा है। ये जब लवली जी का ये इलाका जुड़ा था, तो जब लवली जी यहाँ से जुड़े तो ये जो सड़क थी ना, इस पे 2-2 फीट पानी होता था। उन्होंने विदिन 4 महीने में एक, यहाँ ये मेन रोड है, इस मेन रोड पे पाइपलाइन डलवाई थी। उस पाइपलाइन से इस पूरे जी ब्लॉक के अंदर पानी नहीं बढ़ता। मुझे आज ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, जिन यशपाल जी आपसे बात हुई है अभी, तो मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। वो इंसान जो ऐसा है ना कि वो हर समुदाय के साथ खड़ा है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का तो गांधीनगर में कोई मसला ही नहीं है, मसला है अरविंदर सिंह लवली का, और वो जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं सिर्फ लेकिन पार्टी बड़ी नहीं है, इस बार उम्मीदवार बड़े हैं। पार्टी बड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा, पार्टी बड़ी है, लेकिन उम्मीदवार के चेहरे पे लवली जी को बहुत ज़्यादा समर्थन है। मतलब पार्टी का जो है वो है, लेकिन वो लवली जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लवली जी ने लोगों के
मतलब दुख सुख में खड़े भी हुए हैं, पर्सनली काम भी करे हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो जीतेगा। अगर ऐसा व्यक्ति जीत रहा है तो खुशी होनी चाहिए। फिर अपने बहुत बहुत धन्यवाद जी। इलाके को भी अपना परिवार समझते हैं वो। कोई भी आदमी बेधड़क हो गए, लवली जी को जी पूरे 5 साल पहले रेगुलर आप उनके ऑफिस पे जाके उनको मिल सकते हो, उनसे अपनी जो भी तुम्हें परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आप लवली जी को बता सकते हो। ये नहीं कि वो मिलेंगे नहीं, उनसे टाइम लेना पड़ेगा। उनका ऑफिस है गांधीनगर में, जब मर्जी आप लवली जी के पास जाओ, आप आराम से उनको बताओ हमारी ये तकलीफ़ है या हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो जहाँ तक उनका हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री थे, मैं सोचता हूँ कोई घर ऐसा होगा जो कि उन्होंने बच्चों की एडमिशन नहीं करवाई होंगी। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीब बच्चों की, कोई भी परिवार हो, हिंदू हो, मुसलमान, हम बड़े यहाँ प्यार से रहते हैं, भाई हमारे सलीम भाई हैं, उनके भी कोई भी काम हो तो लवली सबके लिए 24 घंटे हर टाइम तैयार है। इसलिए हर बंदा कहता है हमारे लिए अरविंदर से, लवली से बढ़ के कोई नहीं है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है एडवोकेट MM अंसारी। जी अंसारी साहब, क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी की टक्कर पे कोई नहीं है। अरविंदर सिंह लवली जो है अच्छे आदमी है, लेकिन वो भरोसेमंद नहीं है। 2 बार पलटी मार चुके हैं। आदमी अच्छे हैं, उन्होंने कांग्रेस में रहे, रेवड़ी खाते रहे जब तक सरकार रही। सरकार जाते ही अब उन्हें लगा कि यहाँ से कांग्रेस तो जीतनी नहीं है, तो उन्होंने जो है अपना बीजेपी में रास्ता देखा, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी के अलावा और कोई है नहीं टक्कर पे। और आम आदमी ने जो काम करा है, लेकिन सिटिंग MLA तो यहाँ पर बीजेपी के हैं। MLA सिटिंग MLA से मतलब नहीं है, काम की बात है। पूरे दिल्ली में जो आम आदमी काम कर रही है, पढ़ाई को लेके, अस्पतालों को लेके, महिलाओं के लिए बस में फ्री दे रखा है सारी सुविधाएं, तो आम आदमी की जो है कोई टक्कर है नहीं। चाहे वो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कितना दावा करते रहें, लेकिन आम आदमी है। दिल्ली में तो आम आदमी। भ्रष्टाचार भी आम आदमी ने बहुत ज़्यादा किए हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है, सिर्फ जो मिसयूज़ करा गया है पावर्स का। आपने देखा अभी कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कितना सख्त आदेश दिया है कि ED को अपनी जो लिमिट में रहना चाहिए, लोगों को फंसा रही है। वही चीज़ यहाँ पे की गई। आम आदमी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगे हैं और उन आरोपों को आज तक साबित नहीं कर पाए हैं। इनका काम सिर्फ क्या है, लोगों को परेशान करना। लेकिन अदालत तो मानती है, आरोप जो एविडेंस दिए गए हैं, सबूत दिए गए हैं, उसको लेकर जेल भी जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर नेता जो हैं वो जेल जा चुके हैं, चाहे फिर वो सिसोदिया हो या फिर खुद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या बाकी के उनके जो लीडर हो, वो खुद जेल जा चुके हैं। देखिए, जेल जाने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो अपराधी है। जेल जो है, जेल वो एक्सेप्शन है, बेल रूल है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, जेल को जो है रूल बना दिया है और बेल को एक्सेप्शन बना दिया गया। मेरे एकदम पीछे सीलमपुर है और सीलमपुर से अगर आप ये एक रोड क्रॉस कर लेते हैं तो ये गांधीनगर विधानसभा आ जाती है। और गांधीनगर विधानसभा इस बार VVIP सीट्स में शामिल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो हैं, इसलिए भी ये सीट खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। और हम बिल्कुल गांधीनगर विधानसभा सीट के एक ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और जो बैठी हुई अपने घरों के बाहर, चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचती हैं। क्या नाम है मैम का? बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है इस गली में। बाकी गलियां देखते हैं साफ़ सुथरी होती है, यहाँ तो इतना गंद भरा होता है, यहाँ तक पानी भरा होता है यहाँ पे। तो बरसात में दिल्ली तैरती नजर आती है। और क्या, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल्ली तैरती है। इसीलिए इस बार बदलाव। हाँ जी। सीवर्स की समस्या सबसे ज़्यादा इस इलाके में देखी जा रही है। टूटी सड़कें, सीवर, गंदा पानी, आपको भी ये समस्या है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भरे रहते हैं। अशोक जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या गंदगी बहुत है, पानी गंदा आता है, गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और महंगाई इतनी है बेशुमार, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, बड़ी दिक्कत है इस चीज़। इस बार आपके यहाँ से अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो क्या लग रहा है? वो तो जीत जाएंगे। तो हाँ, जब भी काम बढ़िया, अब भी काम बढ़िया ही होगा उनका। बहुत अरविंदर सिंह लवली तो बहुत बढ़िया बनते हैं और जी इलाका का पूरे इलाके का काम अच्छा करते हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा। पूरी उम्मीद है उनकी, उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी आएगी, ये तो पक्का है, 100% है बीजेपी। क्या नाम है आपका? करनेल सिंह। कर्नैल जी, क्या लग रहा है गांधीनगर विधानसभा में? बढ़िया लग रहा है, जो लवली जी खड़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले ही बहुत काम करा के दिए, अब भी बहुत काम कराएंगे वो। 10 साल पहले वो कांग्रेस में ही रहे हैं, 10 उसके बाद अब आम आदमी वो बीजेपी में शामिल हो।
क्योंकि जो हम तो उनके साथ ही खड़े हैं शुरू से, जब से अब आए हैं तो फिर काम करा के देंगे वो, क्योंकि जो भी जिस कारण जाते हैं सारे काम करा के देते हैं। कभी ये भी नहीं है नहीं कराए, कभी गए आधी रात को भी गए काम करा के दिया हमने। आपके इलाके की समस्याएं क्या है? हाँ जी, वही है जी, देखो नाली सफाई वगैरह कुछ नहीं हो रही है, देखो कूड़ा कड़े कितना बड़ा है। अब देखो अब लवली जी आएंगे उसके बाद तो हम खड़े होकर काम करा लेते हैं उनसे, ये भी नहीं हो पाता। फ़ोन करता तो वो भी फटाफट भेजते हैं, हाँ जी करवाओ अपना काम। शीला जी क्या लग रहा है आपकी इस बार बदलाव होगा या फिर केजरीवाल? अरे देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नज़र आ रहा है, जो पहले था ना वो वाला किस्सा नज़र नहीं आ रहा, अब नज़र कुछ बदलाव में आ रहा है। लगता है कि ये मतलब बीजेपी जीतेगी अब की बार। तो बीजेपी के काम काफ़ी नज़र आ रहे हैं लोगों को, तो क्या करेंगे नहीं वो, अब उसी के ही दिखाई देता है। ये कुछ नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है, दिखाई देता है इंसान और काम नज़र आता है। मोदी का काम नज़र आता है, योगी मोदी अमित शाह, ये इन्हों का काम ही तो नज़र आ रहा है। वो क्या आ रहा है जिसका काम नज़र आता है? पहले देखो काम नज़र आता है लोगों को, तो लोग ऐसा थोड़ी नहीं है जो उसको उसकी तरफ नहीं सपोर्ट करेंगे, वो फिर तो करेंगे ही करेंगे। हमारा तो सोचना कहना ये है, और अब से नहीं काफ़ी सालों से हमारा यही चलता आ रहा है बीजेपी का। आप कट्टर समर्थक हैं मोदी जी के? बिल्कुल बिल्कुल, और वही अब की बार जीत नज़र आ रही है कि अब की बार मोदी जीतेगा। मतलब केंद्र में भी और दिल्ली में भी? बिल्कुल जीतेगा, मोदी जीतेगा। अच्छा, मोदी जी भी वही वादे कर रहे हैं, फ्री की सभी सुविधाएं, 2500 रुपये, महिला सम्मान सारी, तो आपको पता है उनकी योजनाओं के बारे में? देखो हमें तो पैसों का लालच भी नहीं है, गरीब बेशक हैं, लेकिन इस बात को दिल से कहते हैं कि अब की बार मोदी आएगा, जरूर आएगा। केजरीवाल ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ कहने का। अब एक बात बताओ, किराया कर दो फ्री, तो इसका कारण जो थोड़ी नहीं कि सारे सुविधा थोड़ी नहीं कर दिया, वो तो काफ़ी अच्छी सुविधा कर रहे हैं। जितनी वो जो कर रहे हैं वो ये थोड़ी नहीं है, ये तो एक सिर्फ नाम है कि ये कर। अब ये थोड़ा बहुत पैसों का लालच दे रहे हैं, ये भी कुछ नहीं है। खाली क्या मांग रहे हैं ये, वो मांग रहे हैं पहचान और इसके हमारे से क्या नाम फ़ोन नंबर, तो इनसे क्या हमारे पैसे पहुँच आएंगी? नहीं आएंगी। और पैसों से हमें मतलब क्या है? जिस इंसान को सबसे मेन काम नज़र आता है, गरीबों की सहायता नज़र आएगी, तो वो तो वही है। फिर उस काम को देखना है, इन पैसों का क्या देखना है? ये पैसे कब तक खा लेंगे हम? अपनी जो कमाई है ना मेहनत की, उसी से पूरा नहीं कर पाता इंसान, तो ये 2,500-3,000 2200 2300 ये क्या कुछ भी नहीं है। काम देखना पड़ेगा मैडम बेटा, हमें तो काम ही चाहिए, और ये बहुत करेंगे वो कुछ नहीं करना वाला। मोदी के मुकाबले में जो हो ही सकते नहीं है, कहीं से कहीं तक ये तो कहने की बात है। जो मोदी करेंगे ना वो कोई काम नहीं कर सकता। मोदी और योगी और अमित शाह के साथ भी काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। आपकी बार हमारा तो यही सोचना है, हम तो यही कहते हैं, और जहाँ तक है भगवान से भी प्रार्थना यही करते हैं कि ये जीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा था जब दिल्ली में उनकी सत्ता होगी तो वो दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे, लेकिन इन 10 सालों में दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं राजकुमार को बोलूँगी, हमारे कैमरामैन को, कि वो तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर दिल्ली की जो हालत है गली मोहल्लों की। यहाँ पर पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, घरों के सामने कई फीट पानी भर जाता है, गंदगी है और सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ एक बहन भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजन, क्या समस्याएं हैं, क्या वाकई में काम नहीं हुआ आपके लिए? समस्या यही है कि मैडम जब बारिश के दिन आते हैं ना, तब तो यहाँ इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि पानी का निकास ही नहीं है। नालियाँ सब बंद पड़ी है, यहाँ नालियाँ है ही नहीं। आप देखोगे ना सभी की सभी नालियाँ बंद है। जब नालियाँ नहीं होगी तो पानी कहाँ से निकलेगा? नालियाँ भी तो होनी चाहिए ना। जब बारिश होती है तो पानी निकलने का निकास नालियों से ही होता है। नालियाँ नहीं होगी तो पानी यहाँ से इकट्ठा हो जाता है। आप देखो जब बारिश के दिन होते हैं ना, तब आके देखना कि यहाँ क्या हाल होता है। बहुत बुरा हाल होता है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। यही दिक्कत है, ना तो रोड अच्छी बनी हुई है, ना नालियाँ बनी हुई है, और गंदगी इतनी ज़्यादा है। देखो सीवरेज भी बड़े रहते हैं यहाँ पे हर वक्त। केजरीवाल तो कह रहे थे कि दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बना देंगे। वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे बनता कि नहीं बनता। जब आप अंदर के इलाकों में, जो बिल्कुल अंदरूनी इलाके हैं, ये गांधीनगर का इलाका है जो बिल्कुल सीलमपुर से सटता हुआ इलाका है, या कहे कि बॉर्डर पर है। सीलमपुर और गांधीनगर में सिर्फ एक गली का फासला है, और उस गली के फासले पर जब आप उसे क्रॉस करके इस इलाके में आते हैं तो ये गांधीनगर का इलाका है, और यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो सीवरेज की समस्या है, और ये हर इलाके की समस्या है। मैं खुद जिस इलाके से आती हूँ वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत
ये सीवर की ही है और उसकी वजह से निकासी नहीं हो पाती और गाड़ी अगर पार्किंग के लिए जगह नहीं है दिल्ली के अंदर, ये भी एक बड़ी दिक्कत है जिसकी इस समस्या का अभी तक समाधान केजरीवाल सरकार ने नहीं किया है। लेकिन जो भी आरोप यहाँ पर अब केजरीवाल पर लग रहे हैं, लग रहा है कि वो आरोप नहीं है बल्कि पूरी तरह से हकीकत है और वही हकीकत जो है कैपिटल टीवी आपको दिखा रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।